Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 9th mathematics. Student, class 9th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 10 सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ओके. और सर्कल के चैप्टर 10 की हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज. ओके. तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 9 के. ओके. हमने 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं. टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी. दो सर्कल एक दूसरे को बी और सी पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. थ्रू ओके स्टूडेंट, two circle intersect at 2 point B and C. Through B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. प्रूफ करना है जो दिया है. क्लियर. तो पहले हम इसका फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं. दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं दो सर्कल. क्लियर. बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो हम इसका फिगर पहले जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बी और सी पे. बी और सी पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. क्लियर. थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी कुछ इस तरह का फिगर है. ए बी डी and PBQ यहाँ से P B और यहाँ पे क्या होगा, Q होगा. PBQ are drawn to intersect the circle AD and PQ. क्लियर. बाकी हम सब ज्वाइन कर देते हैं इसको. यहाँ से जो है हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. क्लियर. और सेम प्रोसेस जो हम इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं. क्लियर स्टूडेंट. ये फिगर हमारा है. हमको शो करना है एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD. क्लियर. टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C. थ्रू B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively.
प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करना है। क्लियर, तो हम लोग प्रूव करते हैं इसको, हम देखते हैं सिंपली। और आप जानते हैं कि जो सेम सेगमेंट होते हैं, जो सेम सेगमेंट पे एंगल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सिंस एंगल इन द, प्रूव करते हैं हम लोग, सिंस एंगल इन द सेम segment, angle in the same segment are equal, सेम सेगमेंट के जो एंगल होते हैं क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्लियर, तो जो एंगल ए सी पी होगा, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी, ए बी पी। क्लियर, ए सी पी, ए सी पी, ये किसके इक्वल होगा, ए बी पी के इक्वल होगा। तो दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें, यहाँ से आप देखेंगे कि क्या है, सेम सेगमेंट पे है, क्या है, सेम सेगमेंट पे। ठीक है, एंड और कौन सा सेम सेगमेंट का है, एंगल क्यू सी डी इक्वल टू क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, ये भी सेम सेगमेंट का है। क्या है, सेम सेगमेंट। क्यू सी डी आप देख लीजिए, क्यू सी डी एंड क्यू बी डी। क्लियर, मतलब ये है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये भी क्या है, सेम सेगमेंट। अगर यहाँ से हम लाइन ड्रा कर दें, ये भी क्या है, दोनों इसी सेगमेंट पे एंगल बने हैं। क्लियर, आल्सो एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ये कहाँ से होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, कौन कौन से, ए बी पी, ये देखिए ये दोनों कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं थोड़ा सा फिगर आपको दिखा दूँ, आप देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर, तो वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो हम तीनों को मान लेते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 3, 2, 1। क्लियर, तो इन तीनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, क्या शो करना हमको, ए सी पी, क्या शो करना है, ए सी पी। क्लियर, तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमको तीनों से क्या मिलेगा, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तीनों में जब हम कंक्लूजन करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ए बी पी किसके इक्वल है, क्यू बी डी के, किसके इक्वल है, क्यू बी डी के। एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, ए बी पी है, ए बी पी, यहाँ भी क्या है, ए बी पी है। ठीक है, और ये जो है क्यू बी डी जो है, ठीक है, इसका मतलब ए बी पी को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे है ए सी पी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए सी पी। ए बी पी को हम क्या ले सकते हैं, ए बी पी को हम ले सकते हैं ए सी पी, मतलब ए बी पी को हम ले सकते हैं क्या, ए सी पी।
और क्यूबीडी, क्यूबीडी किससे बोले, क्यूसीडी के, तो हम लोग क्यूबीडी क्या लिख सकते हैं, क्यूसीडी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of this circle lie on the third card। फिर से मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टेकिंग टू साइड ऑफ अ, ट्रेसेस का फिगर भी बनाते चलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कोई डाउट नहीं है। क्लियर। तो जैसे थोड़ा सा इसका ये बनना भी चाहिए ऐसे, ये कुछ इतना फाइनल तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे लगना चाहिए कि डायमीटर, जैसे अब हम इसको यहाँ जाएंगे, जैसे डायमीटर लगना चाहिए से, और इसका अगर बाइसेट करेंगे तो यहाँ हमारे ठीक कुछ लग रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या है, डायमीटर। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, इसकी दो साइडें क्या हैं, दोनों की डायमीटर हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, कि हमको प्रूव करना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सर्कल का वह किस पे है, थर्ड, लाई ऑन द थर्ड साइड। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस साइड पे लाई है, थर्ड साइड पे। मतलब कि इसको हम यहाँ से अगर ज्वाइन करें तो यहाँ से मतलब कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस पे है, थर्ड साइड पे, या जो थर्ड साइड है वो कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है। तो इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABCD, ABCD। क्लियर। यहाँ से इसको जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। क्लियर। हमको यही शो करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो किस पे लाई है, थर्ड साइड पे क्या है, लाई है। क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं इसको हैं, तो राइट कर लेते हैं। गिवन, लाइट ना होने को थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, क्या गिवन है, टू सर्कल आर ड्रॉन, टू सर्कल आर ड्रॉन with side AB and AC, AB and AC of triangle ABC, of triangle ABC as diameter, ABC as diameter। क्लियर। द सर्कल इंटरसेक्ट एट D, द सर्कल इंटरसेक्ट एट D, सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, D पे। अब क्या प्रूव करना है, मैं उसको राइट कर देता हूँ। प्रूव दैट D lies on BC। D कहाँ पे लाई है, BC पे लाई, हमको प्रूव करना। कंस्ट्रक्ट क्या करना, ज्वाइन A एंड D, मतलब वही AD को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, जो कॉमन कार्ड है। क्लियर।
हम लोग प्रूव करेंगे अब। प्रूव सिंस ए बी एंड ए सी आर द डायमीटर ऑफ टू सर्कल, ए बी और ए सी क्या है, डायमीटर है किसके, दो सर्कल के, तो एंगल ए डी बी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको राइट कर देता हूँ, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंस ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर द डायमीटर of the two circle, ठीक है। therefore, ठीक है, हम राइट करते हैं क्या, therefore एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी सी एंड एंगल ए डी सी इक्वल टू, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 क्यों है, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अभी जैसे सपोज कर लेते हैं हम, अगर इसी फिगर को हम ऐसे बना दें, सिंगल जो है, ठीक है, अगर ये डायमीटर हो गया तो ये जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। क्लियर, अगर यहाँ से भी ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक, जितने भी एंगल बनेंगे सब कितना बनेंगे 90 डिग्री। क्लियर, तो ए डी बी कितने हो गए 90 डिग्री। क्लियर, दोनों 90 हो गए। एडिंग, ठीक है, दोनों क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग। ठीक है, जो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना होगा 180, क्योंकि 90 90 को ऐड करेंगे कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 हो गया, इसका मतलब बी डी सी क्या है, एक लाइन है। देखिए समझिए यहाँ फिगर से, ठीक है, अगर ये जो है दोनों एंगल, ये पूरा एंगल अगर 180 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है, तभी ना पूरा 180 है। क्लियर, तो हम राइट कर देंगे, ठीक है, बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। बी डी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो हेंस डी लाइज ऑन बी सी, हम कह सकते हैं कि हेंस डी लाइज ऑन बी सी। ठीक है, डी कहाँ लाइज होगा, बी सी पे लाइज होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस। दो ट्रायंगल है जिनमें कॉमन क्या है, हाइपोटेनस है ए सी। प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी। तो ए बी सी और डी बी सी क्या है, दो ट्रायंगल है। क्लियर, ए बी सी डी। क्लियर, ए बी सी एंड ए डी सी आर ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी। दोनों में ए सी क्या है, कॉमन हाइपोटेनस है।
क्लियर, मतलब कि इसका ए 90 होगा और इसका ए 90 होगा, वो हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो हम उस AC को जो है हाइपोटेनस मान के क्या करेंगे, ठीक है, ड्रा सर्कल विथ AC डायमीटर पासिंग थ्रू B एंड D, जो किससे पास होगा, B और D से पास होगा, क्योंकि जब हाइपोटेनस ये है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो जब ये बनाएंगे तो आप जानते हैं कि क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 है, इसका मतलब अगर इसको हम क्या मानेंगे, डायमीटर मान के बनाएंगे तो B और D क्या होंगे, सर्कल पे होंगे। क्लियर, ज्वाइन BD क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियरली एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, CAD इक्वल टू CBD, कहाँ है CAD, दिस एंगल, और CBD कहाँ है, CBD। क्लियर, सिंपल सा, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों है ये दोनों, क्योंकि क्या है, सेम सेगमेंट पे है। ठीक है, तो हम रीजन दे देंगे, मतलब पूरा राइट के बाद हम रीजन देंगे क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।